चलिए प्रारंभ किया जाए। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो आज हम लोग पुनः एक बार इस गूगल मीट पर उपस्थित हुए हैं ब्रह्मसूत्र के चर्चा क्रम में। जैसा कि हम लोग प्रथम अध्याय के जिज्ञासाधिकरण का पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ आनंतर्य की चर्चा हो रही थी, आनंतर्य की चर्चा हो रही थी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में अथ शब्द जो है वो आनंतर्य वाचक है, मतलब अनंतर। कस्माद अनंतरम, तो साधन चतुष्टयानंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अब यहाँ एक बात चली थी, इस सतिच आनंतर्ये यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासा भी पूर्वम नियमेन अपेक्षते तद्वक्तव्यम। यानी सतिच आनंतर्यत्वे, सतिच आनंतर्यत्वे, चलो ठीक है, अथ शब्द जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र घटक, इस सूत्र का जो घटक अवयवभूत जो अथ शब्द है वह अथ शब्द आनंतर्य अर्थ का वाचक है, सतिच आनंतर्यत्वे। जिस प्रकार धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्त वेदाध्ययन की अपेक्षा करता है, यानी वेदाध्ययन शब्द राशि इसके अध्ययन के बाद, इसके कंठस्थीकरण के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा भी यत्पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते, जिस प्रकार वो यत्पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी यत्पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते, जिसके बाद धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा हो। यदि कोई कहे कि जिस प्रकार धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन के अनंतर की जाती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा भी वेदाध्ययन के अनंतर हो, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। इसका भाष्यकार ने खंडन किया था, स्वाध्यायानांतर्यम ही तु समानम, स्वाध्यायानांतर्यम तु समानम, ये तो उभय साधारण हुआ। यदि आप ऐसा हेतु दो, प्रयोजक बनाओ, तो ये उभय साधारण हुआ। वो धर्म जिज्ञासा में भी है, वेद के अध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए और वेद के अध्ययन के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, उभयत्र समान हुआ। कोई अन्य बताओ। तो कहते नु कर्मावबोधा ननु इह कर्मावबोधानांतर्यम विशेषः, कह रहे कि नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा, इसमें धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इसमें विशेषता है क्या, कि यहाँ जिस प्रकार वहां धर्म जिज्ञासा में वेदाध्ययन के अनंतर धर्म जिज्ञासा होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा भी यदि वेदाध्ययन के अनंतर करे तो समानता होगी। लेकिन हम विशेषता दिखाएंगे। क्या विशेषता? कर्मावबोधानंतर्यम, कर्मावबोध, कर्मावबोध मतलब अनुष्ठान, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः इत्यादि कर्मकलाप, ये आनुश्रविक इत्यादि। आनुश्रविक मतलब यहाँ केवल सामान्य विधान कर्मकलाप अर्थ लेना है। तो कर्मावबोधानंतर्यम अर्थात अनुष्ठान के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य इति विशेषा, यही विशेषता है। तो न, ऐसा नहीं कह सकते। यानी कर्मावबोध के अनंतर ब्रह्म, अर्थात इसका यह तात्पर्य हुआ कि ब्रह्म जिज्ञासा करने से पूर्व में मीमांसा का अध्ययन अपेक्षित है। कर्मावबोध वही कराएगा। अनुष्ठान आदि का विधि मंत्रणावधेय निषेध अर्थवादी पांच भेद से समलंकृत वेद है, पांच वेद के 5 भाग हैं, वही उसके जिम्मे ही ये सब है कर्मावबोध। तो यानी धर्म जिज्ञासा के अनंतर, यानी मीमांसा के अध्ययन के बाद हम ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं कह सकते। इति चेत न कर्मावबोध, यह जो विशेषता आप दिखला रहे हो कि कर्मावबोधानांतर्यम, यानी कर्मावबोध के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, यानी मीमांसा के अध्ययन के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म जिज्ञासा के पहले भी जिसने वेद का अध्ययन किया
उसको ब्रह्म जिज्ञासा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा होती है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कर्मावबोधानांतर्यम विशेष, ऐसा नहीं कह सकते। और इसी चर्चा क्रम में आगे चर्चा चली थी, यथा च हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथेह क्रमो विवक्षितः। कह रहे हैं कि हृदय से अग्रे अवद्यति, पशु याग में विधि बतलाई गई है कि क्रम, क्रम वो वाचक, क्रम बोधक, वहां अथ अग्रे इत्यादि शब्दों का भी पाठ मिलता है। जैसे हृदय से अग्रे अवद्यति अथ वक्षसः अथ जिह्वाया, पहले हृदय को काटता है, उसके बाद जिह्वा को, उसके बाद वक्षस को। तो ये क्रम है, वहां अग्र और अथ शब्द जो है क्रम का वाचक है कि इसके अनंतर ये। तो हृदयादि अवदाना नाम, जिस प्रकार हृदय आदि का अवदान होता है, हिंसा होता है, छेदन होता है, उसके समान हृदय आदि अवदाना नाम आनंतर्य नियम, आनंतर्य यह नियम है। यदि आप आनंतर्य नियम होने से यहाँ क्रम विवक्षित है, यानी धर्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए कि इति चेत न। यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते कि हृदयादि अवदाना नाम आनंतर्य नियम क्रमस्य विवक्षितत्व, क्रम के विवक्षित होने के कारण यहाँ अनंतर्य नियम है, यानी इसके अनंतर। हम अनंतर अर्थ में ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा कि अनंतर अर्थ में ही अथ शब्द है, लेकिन यहाँ क्रम विवक्षित है कि पहले धर्म जिज्ञासा उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा। हेतु क्या बने, क्रमस्य विवक्षितत्वात् हृदयादि अवदाना नाम आनंतर्य नियम इति न। यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते, क्यों, न तथा यह क्रमो विवक्षित है। यहाँ धर्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में भले क्रम विवक्षित हो, लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा में क्रम विवक्षित नहीं है। तथा इह मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह क्रमो न क्रम विवक्षित, क्रम विवक्षित नहीं। क्यों, क्रम कहाँ विवक्षित होगा, जहां शेष शेषी भाव होगा, अधिकृताधिकार भाव होगा, वहीं यहाँ प्रमाणाभावात, शेष शेषित्वे अधिकृताधिकारे व प्रमाणाभावात, कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए तादृश यहाँ क्रम विवक्षित नहीं है। और भेद भी बता रहे हैं धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में, क्या, फल और जिज्ञास्य को लेकर के भेद। फल और जिज्ञास्य को लेकर के भेद क्या है कि जो धर्म जिज्ञासा है इसका फल क्या है, अभ्युदय, और ब्रह्म जिज्ञासा जो है इसका फल क्या है, निःश्रेयस, यानी एक का कल्याण, दूसरे का मोक्ष। और जिज्ञास्य में भी भेद है। जिज्ञास्य, वहां धर्म जो है वो भव्य धर्म है, पुरुष व्यापार तंत्र है, अनुष्ठान काल में उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अनुष्ठान करेगा, विधि अनुष्ठान करेगा, तब जाकर के अपूर्व की उत्पत्ति होगी, धर्मों की उत्पत्ति होगी। अब ब्रह्म जो कैसा है, वो भूत है, सत है, हमेशा एकांततः वो सत है, कभी असत नहीं है। ऐसा भूत और भव्य को लेकर के भी जिज्ञास्य में क्या भिन्नता है, उसी को यहाँ कह रहा है कि ब्रह्म धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञास्य भेदाच्च, धर्म और ब्रह्म जिज्ञासा में फल और जिज्ञास्य को लेकर के भेद है। क्या, अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठानापेक्षम, धर्म ज्ञान का फल क्या है, अभ्युदय, कल्याण, अब वह अनुष्ठानापेक्षम, अनुष्ठान की अपेक्षा करता है। अनिःश्रेयस फलम तो ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म विज्ञानम, और ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है, निःश्रेयस, निःश्रेयस यानी मोक्ष। न च अनुष्ठानांतरापेक्षम, वो अनुष्ठान की अपेक्षा कर रहा है, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं कर रहा है। न च अनुष्ठानांतरापेक्षम, इस प्रकार फल को लेकर के भिन्नता हुई। अब जिज्ञास्य को लेकर के भिन्नता हो रही, बतला रहे हैं। जिज्ञास्य मतलब जिज्ञासा का विषय होना। इसको धर्म जो है, भव्यश्च धर्म जिज्ञास्य न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, भव्य है यानी भविता इति भव्य, कर्तरि कृत्य, कृत्य प्रत्यय हुआ। तो धर्म कैसा है, भव्य है, भव्य यानी होने वाला है। आप अनुष्ठान करोगे, विधि करोगे, तब जाकर के धर्म उत्पन्न होगा, अपूर्व की उत्पत्ति होगी, पूर्व में नहीं। तो भव्य धर्म, धर्म कैसा, भव्य है और जिज्ञास्य है, भव्य होते हुए वो जिज्ञासा है। न ज्ञान काले स्थिति, जब ज्ञान कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल के काल में वह नहीं है, उस काल में वो नहीं है। न ज्ञान काले स्थिति, क्यों, पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, यह धर्म पुरुष व्यापार तंत्र है। जब व्यापार हो जाएगा
तब जाकर के यह पूर्व की उत्पत्ति होगी। आई तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम नित्यत्व न पुरुष व्यापार तंत्र। और ब्रह्म कैसा है? भूत है, सत है, हमेशा सत है, वो कभी असत नहीं है। भूतम ब्रह्म इह मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम, यह जिज्ञासा नित्यत्वाद न पुरुष व्यापार तंत्रम। और वह ब्रह्म कैसा है? नित्य होने के कारण जिज्ञास्य, जिज्ञासा का विषय रूप जो भूत ब्रह्म है वह भूत ब्रह्म जिज्ञास्य नित्यत्वाद न पुरुष व्यापार तंत्रम। नित्य होने के कारण वो पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है। पुरुष वहां क्या था? पुरुष व्यापार तंत्र। इस प्रकार जिज्ञास्य को लेकर के भिन्नता है। और एक भिन्नता चोदना प्रवृत्ति भेदाच, यानी चोदना मतलब विधि वाक्य, विधि वाक्य यानी प्रेरणादायी वाक्य, उनके प्रवृत्ति भेदाच, प्रवृत्ति को लेकर के भी यहाँ धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में भिन्नता है। क्या? या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्वविषये नियुञ्जानैव पुरुषम अवबोधयति। यह जो विधि वाक्य है धर्मस्य लक्षणम, धर्म का मीमांसा में कहते हैं चोदना लक्षणोऽर्थः धर्मः, तो धर्मस्य या ही लक्षणम, धर्मस्य लक्षणम या ही चोदना मतलब धर्म का जो लक्षण वह विधिवाक्य स्विषये नियुञ्जानैव पुरुषम अवबोधयति, अपने विषय में, अपने स्विषय मतलब कर्मानुष्ठाने, कर्मानुष्ठान में पुरुष को नियुञ्जानैव नियुक्त करके ही, यानी अपॉइंटमेंट लेटर दे करके उसको नियुक्त करके पुरुषम अवबोधयति, पुरुष को बोध कराता है। क्या? कि धर्मम अवबोधयति, बोध कराती है, धर्म को का ज्ञान कराती है। वो विधि चोदना धर्म, जो धर्म का लक्षण है उसी को कह रहे हैं या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा, धर्मस्य लक्षणम या ही चोदना सा स्विषये कर्मानुष्ठाने, कर्मानुष्ठान में क्रियाकलाप में न्यूनजानैव, पुरुष को नियुक्त करके ही पुरुषम अवबोधयति, पुरुषम अवबोधयति पुरुष को धर्म का ज्ञान कराती है। और ये धर्म विषय रहा। अब धर्म चोदना, ब्रह्म चोदना तो पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम, वो क्या है? पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम, केवल पुरुष को अवबोध कराती है, यानी साक्षात्कार, कि पुरुष उस परम तत्व का साक्षात्कार करे, उस ब्रह्म का साक्षात करे, अपरोक्षानुभव करे। तो यहाँ नियुक्त नहीं की, ये करके भिन्नता, उसमें दो कड़ी, इसमें एक कड़ी, इस प्रकार करके आप वैषम्य विषमता स्पष्ट कर लीजिए। तो ब्रह्मचोदना ही पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम, केवल पुरुष को अवबोधयति मतलब यूं कह ले ज्ञापयति प्रतिपादयति, मतलब पुरुष को केवल ज्ञान कराती है, यानी साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार। अवबोधा, आगे अवबोधस्य चोदनाजन्यत्वात् पुरुषः अवबोधे नियुज्यते, कह रहे हैं क्योंकि अवबोध जो है, ज्ञान जो है वह चोदना जन्य नहीं है, इसलिए न पुरुषा अवबोधे नियुज्यते, पुरुष जो है अवबोध में, ज्ञान में नियुक्त नहीं होता है। यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे तदवत, जैसे अक्ष मतलब चक्षु, इसके साथ जब इंद्रिय, यह जो चक्षु इंद्रिय है इसके साथ जब विषय का सन्निकर्ष होगा तो विषय का ज्ञान होता है। अयं घटः, इस प्रकार जब चक्षु जाकर के घट विषय के साथ संयुक्त हुआ तो इदम विशेष से घटत्व प्रकार ज्ञान हुआ, अयं घटः, यह ज्ञान हुआ। तो वहां पुरुष नियुक्त नहीं हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता, केवल ज्ञान होता है, पुरुष नियुक्त नहीं होता है उसमें। हाँ, ब्रह्म धर्म जिज्ञासा में क्या है? पुरुष नियुक्त हो रहा, व्यापार तंत्र है वो, इसलिए यथा, इसलिए कहे अवबोध, अवबोधस्य चोदनाजन्यत्वात् पुरुष अवबोधे नियुज्यते, अवबोध जो है, ज्ञान जो है, वो चोदना विधि वाक्य जो प्रेरणादायी वाक्य है उससे जन्य नहीं है, इसलिए पुरुष अवबोधे न युज्यते, पुरुष को अवबोध में नियुक्त नहीं करती है ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म चोदना। यथा जैसे अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे, तद अक्ष के साथ अर्थ का सन्निकर्ष होने पर अर्थावबोध होता है, ज्ञान होता है विषय का, पुरुष वहां नियुक्त नहीं होता, तदवत यह ब्रह्मचोदना है। तस्मात् किमपि वक्तव्यम यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासोपदिश्यते इति, इसलिए आपको कुछ कहना होगा, वक्तव्यम,
कुछ कहो, यदनंतरम जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासोपदिश्यते, जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश किया जाए। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में कहा था, यहां ऐसा आनंतर्य लेना है कि यस्मिन असति ब्रह्म जिज्ञासा न भवति सति तु भवन्ति भवत्येव तादृशमेव आनंतर्यमत्र विवक्षितम। ऐसा ही आनंतर यहां विवक्षित है कि जिसके न रहने पर जिज्ञासा न हो और हो जाने पर हो ही हो, ऐसा। तो कह रही तस्मात् किमपि वक्तव्यम, इसलिए आपको कुछ कहना होगा। यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासोपदिश्यते, जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश हो। क्या है? तो उच्यते कहा जा रहा है, नित्या, यही साधन चतुष्ट है, इसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। साधन चतुष्ट उसी को बतला रहे। नित्या नित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ भोग विराग, शमदमादि साधन संपत, मुमुक्षुत्वम च, यही साधन चतुष्ट है। नित्या नित्य वस्तु विवेक मतलब नित्यम, नित्य कौन है? ब्रह्मा, और उससे अन्य सब कुछ अनित्य है। इस प्रकार का विवेक जो है, विचिर पृथक भावे, यही क्या है? नित्या नित्य वस्तु विवेक। ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततो अन्यद अखिलम सर्वम अनित्यम इति विवेचनम। और यहां मूत्रार्थ फल भोग विराग मतलब इह और अमूत्र फल भोग का विराग करना, त्याग कर देना। जैसे ऐहिकानां स्रकचंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणां अपि अमृतादि भोग विषयानां कर्मजन्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः। जैसे ऐहिकानां स्रकचंदन वनितादि विषय भोगानां, ऐहिक, ऐहिक मतलब इस लोक में होने वाला। क्या? स्रक मतलब माला, चंदन ये जो दिख रहा है, स्रक चंदन, वनिता मतलब स्त्री, स्रक चंदन वनिता, ये कैसे है? भोग विषय है। कर्मजन्य है, कर्मजन्य है यानी जिस प्रकार का आप कर्म करोगे ठीक उसी प्रकार को आपको फल मिलेगा। आप बढ़िया कोई अपनी प्रस्तुति करोगे, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाओगे, सामाजिक कार्य करोगे, तो आपको लोग फूल माला धूप दीप नैवेद्य से पूजा करेंगे। आप जिस प्रकार का कर्म करोगे उसके तदनुरूप फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप कर्म बढ़िया करना चाहिए। तो नित्या ऐहिकानम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानम, और चंदन कोई आपको धूप दीप तिलक कब लगाएगा? जब आपको सुयोग्य देखेगा, तब आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आप तत्पर हो, बढ़िया काम कर रहे हो, तब ना आपकी पूजा होगी। स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानम, और वनितादि की भी प्राप्ति कर्मानुसार ही होती है। ये सब क्या है? भोग के विषय है। तो स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानम कर्मजन्यतया, हेतु क्या है? कर्मजन्य होने के कारण यह क्या है? अनित्य है। जो भी कर्मजन्य है, जो भी उत्पन्न है, वो उत्पन्न होता है, जिस किसी की उत्पत्ति होती है वो अनित्य होता है। कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम, आमुष्मिक, अमुष्मिन नीति अमुत्र, आमुष्मिक लोक में होने वाले जो क्या? अमृतादि विषय भोगानाम, अमृतादि जो भोग के विषय हैं वो भी कर्मजन्य है, वो भी कर्मजन्य है। यानी सबको अमृत नहीं मिलेंगे, जो तदनुरूप तदनुगुण प्रयत्न किया होगा, आचरण किया होगा। तो आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया तेभ्यो नितरां विरति, उन सबसे विरति, अलगाव, छुटकारा पा लेना, यही क्या? इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, यानी इस लोक और उस लोक के जितने भी कर्मजन्य फल भोग हैं सबसे आप विरति हो जाओ, छुटकारा पा लो, संन्यास ले लो, यही क्या है? यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग। समाधि षटक संपत्ति क्या है? तो शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये अच्छा है। सम यानी मन का निग्रह, मन को बस में करना। दम, दम मतलब बाह्य इंद्रियों को बस में करना। सम दम उपरति, उपरति मतलब निवर्तिता नाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो उपरमणम उपरति, यानी निवर्तिता नाम एतेषां बाह्येन्द्रियाणाम, बाह्येन्द्रियों का, तद अतिरिक्त विषय, श्रवण मनन निधि ध्यासन से अतिरिक्त विषयों से हटा लेना, यही क्या? उपरति। अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः, विहित जो कर्म है, शास्त्र विहित जो कर्म है, वेद विहित जो कर्म है, उन वचनों को, उन कर्मों को स्मृति इत्यादि वाक्यों से
क्या करना, त्याग करना, निराकरण करना, या जो अनिषिद्ध मतलब निषिद्ध, अनिषिद्ध नहीं, निषिद्ध जो कर्म है, शास्त्र में तो दोनों प्रकार के उभय विधि कर्म बतलाया गया है, तो जो निषिद्ध कर्म है उनका श्रुति स्मृति इत्यादि वाक्यों के बल से उनका परिहार करना, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध, व्यवस्था बनाना, यहां इसकी आवश्यकता नहीं, इसका अर्थ यह है अन्यत्र इसकी उपयोगिता है। तो ये क्या है, उपरति, तो शमदम उपरति तितिक्षा, तितिक्षा क्या है, तो शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा, शीत उष्ण यानी ठंडी गर्मी, जय विजय, लाभ हानि, मान सम्मान, इनको सहन करना ही तितिक्षा है, यही सहिष्णुता। समदम उपरति तितिक्षा, समाधान, समाधान क्या है, तो निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ, निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। निगृहित जो मन है, बाह्य इंद्रियों जो श्रवण मनन निधिध्यासन के अतिरिक्त विषयों से जिसको हटा लिया गया है, निग्रह जिस पे कंट्रोल जिसको कर लिया गया है, ऐसा जो मन निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधान, श्रवण मनन निधिध्यासन में इसको लगाना, अथवा उसके अनुरूप जो अन्य है उनमें इसको लगाना, इस मन को की समाधिता ही समाधान है। यानी निगृहीतस्य मनसः मतलब निगृहित जो मन है, उस मन को निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च, श्रवण मनन निधिध्यासन अथवा उसके अनुरूप जो उस ओर ले जाए, तदनुगुण विषये च समाधि ही, यही समाधि, यही समाधान है। समदम उपरति तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। श्रद्धा क्या है, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरुपदिष्ट जो वेदांत वाक्य है उसमें विश्वास करना ही श्रद्धा है। गुरु जी ने जो कहा, वेदांत वाक्यों को बोला, उसके प्रति श्रद्धा रखना, आदर भाव रखना। जब श्रद्धा आ जाती है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान रहता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, सबको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, भले तुम कितनों जिज्ञासा कर लो। तो इस प्रकार यह समाधि षटक संपत्ति है। तब तीन हुए साधन चतुष्टय में, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग और समाधि षटक संपत्ति। और चौथा क्या, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व यानी मुमुक्षुत्व मोक्षेच्छा, मोक्ष विषयिणी इच्छा। मोक्ष क्या है, निरतिशय अनर्थ निवृत्ति ही, निरतिशय ब्रह्मानंदा वाप्ति ही, यही तो मोक्ष है। तो इसलिए तस्मात् किमपि वक्तव्यम, इसलिए आपको कुछ कहना होगा। यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासोपदिश्यते, जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश हो। तो उच्यते ग्रंथकारेण, उच्यते ग्रंथकार के द्वारा यह बात कही जा रही है कि यही साधन चतुष्टय है, इसके अंतर ब्रह्म जिज्ञासा करो। साधन चतुष्टय कौन, नित्यानित्य वस्तु विवेक एक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग लिखा, यहाँ मूत्रार्थ भोग विराग 2, और समाधि साधन संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासायाः ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपर्यये। तेषु हि सत्सु, तेषु हि सत्सु मतलब समाधि साधन संपत्सु, यानी साधन चतुष्टय, नित्यानित्य वस्तु एक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग और समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इनके रहने पर प्रागपि धर्म जिज्ञासायाः, धर्म जिज्ञासा के प्रागपि पहले भी, और ऊर्ध्वंच और आगे भी, ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च शक्यते, ऐसा नहीं करिए, ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं अथवा और ब्रह्म का ज्ञान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ कर्मावबोधानंतरियम इति विशेष, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जिसने धर्म जिज्ञासा के पहले ही वेदांत का अध्ययन कर लिया उसको ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है। इसलिए तेषु ही सत्सु यानी समाधि संपत्सु धर्म जिज्ञासायाः प्रागपि, धर्म जिज्ञासा के पहले भी और ऊर्ध्वं च बाद में भी आप ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्म का ज्ञान कर सकते हैं। न विपर्यये, न विपर्यये यानी साधन चतुष्टया भावेन ब्रह्म जिज्ञासा न वा ज्ञानम इति, साधन चतुष्टय के अभाव होने पर न ब्रह्म जिज्ञासा होगी न ब्रह्म ज्ञान होगा। ये न विपर्यय का अर्थ हुआ। न विपर्यय मतलब साधन चतुष्टया भाव होने पर न धर्म जिज्ञासा होगी, न ब्रह्म जिज्ञासा होगी और न ब्रह्म जिज्ञासा होगी। एक मिनट।
एक मिनट आप लोग रुके रहिए। ठीक है, तो तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासायाः ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं वा। यानी साधन संपत्सु सत्सु, साधन चतुष्टय के होने पर धर्म जिज्ञासा के पहले अथवा बाद में आप ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हो और ब्रह्म का ज्ञान कर सकते हो। न विपर्य, यानी साधन चतुष्टय के अभाव में न ब्रह्म जिज्ञासा होगी और न ब्रह्म का ज्ञान होगा। तस्माद् अथ शब्देन यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम उपदिश्यते। यही अथ शब्द का हुआ अर्थ कि अनंतर, यानी साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तस्मात् अथ शब्देन किम उपदिश्यते, तो आनंतर्यम उपदिश्यते, ऐसा करना चाहिए। तो कैसा आनंतर्य, तो यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम, ऐसा इस प्रकार का। तस्माद् हेतु हो अथ शब्देन किम उपदिश्यते, आनंतर्यम उपदिश्यते। अथ शब्द के द्वारा आनंतर्य का उपदेश हो रहा है। कैसा आनंतर्य, यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम, यानी साधन चतुष्टय के अनंतर। यही नित्यानित्य वस्तुवेद, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। अतः शब्दो हेत्वर्थः, अतः शब्द, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में कौन शब्द है, अतः एक शब्द, अथातः ब्रह्म, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अतः शब्द किस लिए है, हेत्वर्थः, हेतु अर्थ में, उसी हेतु को बतला रहे हैं। यस्माद, उसका स्वरूप क्या है, यस्मात, समझा रहे हैं ग्रंथकार, भाष्यकार भगवत्पाद शंकराचार्य कि यस्माद् वेद एव अग्निहोत्रादीनां श्रेयः साधनानां अनित्य फलतां दर्शयति तद्यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं एव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि ही कह रहे हैं। यस्माद् वेद, वेद क्या बतलाता है कि जो श्रेयस के साधन अग्निहोत्रादि हैं, इनके अनित्य फलताम दर्शयति, अनित्य फलता को बतलाता है कि ये क्या है, अनित्य फल को देने वाले हैं। यस्माद् वेद एव, वेद ही अग्निहोत्रादीनाम श्रेय साधनानाम, यह जो श्रेय के साधन है अग्निहोत्रादि, इनके अनित्य फलताम दर्शयति, अनित्य फलता को बतलाता है। कैसे, तो बतला रहे हैं। तद यथा इह कर्मक्षितो लोकः क्षीयते, कर्मणाक्षितः संपादितः लोकः कृष्यादि लोकः क्षीयते, कर्म के द्वारा संपादित जो कृष्यादि लोक है समय पा करके नष्ट हो जाते। एवमेव, ठीक उसी प्रकार अमुत्र पुण्यक्षितः लोकः क्षीयते, अमुस्मिन दूसरे लोक में, उस लोक में पुण्य के द्वारा संपादित जो स्वर्ग आदि लोक है, यह समय पा करके नष्ट हो जाते हैं, अमृतादि लोग नष्ट हो जाते हैं। तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परमं पुरुषार्थम दर्शयति, और वेद क्या बतलाता है कि ब्रह्म ज्ञान से भी, ब्रह्म ज्ञान से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, यह भी बतलाता है। तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परमं पुरुषार्थम दर्शयति, यानी ब्रह्म विज्ञान से परम पुरुषार्थ को वेद, ब्रह्म विज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, यह भी वेद बतलाता है। जैसे ब्रह्म विदाप्नोति परम इति तैतरीयोपनिषद, कि ब्रह्मविद जो है, ब्रह्मज्ञानी जो है, वो परमम आपनोति, परम आपनोति, परम यानी मोक्षम, मोक्ष को प्राप्त करता है इत्यादि। तस्मात् यथोक्त साधन संपत्त्यनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, इसलिए यथोक्त साधन संपत्ति के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा आपको करनी चाहिए। ये अतः शब्द का अर्थ हुआ, जिसमें अथ शब्द का भी अर्थ ऐड है।
इंक्लूड है, यूं कह लें। अब समास पे, ब्रह्म जिज्ञासा पे, ब्रह्मणः जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है? तवक्षमाण लक्षणम, आगे उस ब्रह्म की चर्चा होगी। कहाँ? तो जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र में। तो ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणम, आगे कहने वाले हैं इस ब्रह्म के विषय में। इस ब्रह्म का क्या स्वरूप है इसके विषय में आगे बतलाएंगे। ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणम जन्माद्यस्य यतः इति, इस सूत्र में। अतः एव ब्रह्म शब्दस्य जात्यादि अर्थांतरम आशंकितम न आशंकितम, न ब्रह्म शब्दस्य जात्यादि अर्थांतरम आशंकितम। ब्रह्म शब्द जो है कई अर्थों में प्रसिद्ध है। ब्रीहि धातु से तो मनिन प्रत्यय करके है, ठीक है, लेकिन इसकी कई अर्थों में प्रसिद्धि है। ब्रह्म से ब्राह्मण भी अर्थ होता है, जैसे ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या का मतलब क्या करते हैं, क्या अर्थ लेते हैं? ब्राह्मण की हत्या। ब्रह्म शब्द जाति अर्थ में भी है, ब्राह्मण इस अर्थ में भी है। और ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी प्रयोग होता है, जैसे ब्रह्मोज्झम, वेद के लिए भी प्रयोग। ब्रह्म शब्द जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, जो श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य है, जहां उपनिषद इत्यादि वाक्य की बोधकता है, जो बोध्य है, ऐसा जो ब्रह्म, उस अर्थ का भी वाचक है। तो कैसा अर्थ लेना चाहिए? तो जब कह दिए कि ब्रह्म से यहाँ वक्ष्यमाण लक्षण लेना है, जन्माद्यस्य यतः, यहाँ जिसकी चर्चा होगी उसी ब्रह्म, उसी अर्थ को लेना है, तो वहां किसकी चर्चा है? न जाति की चर्चा है, न वेद की चर्चा है, अपितु है चर्चा किसकी? ब्रह्म, जो श्रुति स्मृति पुराण वेद्य है, प्रतिपाद्य है। तो ब्रह्म च वक्ष्यमाण लक्षणम जन्माद्यस्य यतः इति। अतएव ब्रह्म शब्द से जात्यादि अर्थांतरम न आशंकितम, इसीलिए ब्रह्म शब्द जो है वो जाति इत्यादि अर्थ में है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। अतएव न ब्रह्म शब्द से जात्यादि अर्थांतरम आशंकितम इति। ब्रह्मणः इति कर्मणि षष्ठी, ब्रह्मणः जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा, कर्मणि षष्ठी, न शेषे, शेष में षष्ठी नहीं है, शेष है। क्यों? जिज्ञास अपेक्षितत्वात् जिज्ञासायाः जिज्ञासांतरा निर्देशात्, क्योंकि जिज्ञास्य, जिज्ञासा को चार्जिंग अभी चाहिए, हाँ चार्जिंग की जरूरत है, पेन ना। ओहो, चलिए, अनम्यूट नहीं हुआ था, मैं बोले जा रहा था। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी, ब्राह्मणः जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा, या कर्मणि षष्ठी है, न शेषे, शेष में षष्ठी नहीं है, शेषे षष्ठी नहीं है, शेष षष्ठ्या समास नहीं है, कर्म षष्ठ्या समास है। क्यों? जिज्ञास अपेक्षितत्वा जिज्ञासायाः जिज्ञासांतरा निर्देशाच्च, मतलब जिज्ञासा को जिज्ञास्य की अपेक्षा होती है, और यहाँ ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा जिज्ञास्यांतर, कोई दूसरा जिज्ञास्य का निर्देश नहीं है, अनिर्देशात, इसलिए शेषे षष्ठी नहीं, कर्मणि षष्ठी है। आज का पाठ यहीं बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। नु शेष षष्ठी परिग्रह ब्राह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम न विरुध्यते इत्यादि। ठीक है, तो आज की चर्चा यही समाप्त।